तू ज़्यादा मत बोल, वरना तेरे को भी मैं वही दफना दूंगी। ऐसा विक्की के मंगेतर ने फोन पर विक्की से बोला। विक्की को लगा शायद मजाक कर रही होगी। फिर विक्की ने भी मजाक में बोल दिया, क्या कर लेगी तू? उसके बाद फोन कट हो गया। दरअसल विक्की एक साधारण लड़का था जो कि एक कॉरपोरेट कंपनी में नौकरी करता था और कुछ महीने पहले ही उसकी सगाई हुई थी। विक्की शांत लड़का था। उसके लिए विक्की के माँ बाप ने ही लड़की ढूंढी थी। सगाई होने के बाद विक्की अपने मंगेतर से बात होती थी, लेकिन कुछ दिनों से उसकी मंगेतर कुछ अजीब हरकतें कर रही थी और आज तो हद हो गई थी। विक्की रात में अपने मंगेतर से बात कर रहा होता है और अचानक तभी उसकी मंगेतर कुछ इस तरह बोलती, तू ज़्यादा मत बोल, वरना तेरे को भी मैं वही दफना दूंगी। पहले तो ये विक्की को मज़ा लगता है और उसके बाद फ़ोन कट हो जाता है। फ़ोन कट होने के बाद उसी रात 2-3 के आसपास विक्की की अचानक नींद खुल जाती है। उसके सामने एक सफ़ेद लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था और वो बोलने लगा, लो मैं आ गया, अब देख तेरे साथ क्या होता है। उसने लड़की को गले से पकड़ लिया और दीवार के ऊपर खींचने लगा। विक्की ने उसी वक्त हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया और जैसे ही विक्की ने आधी हनुमान चालीसा पढ़ी तभी वो उसके सामने से गायब हो गया। फिर अगले दिन विक्की अपने मंगेतर से मोबाइल पर बात कर रहा था और वो बोला, कल रात के बारे में तुम कल मेरे साथ ऐसा क्यों बोल रही थी? उसके मंगेतर ने कहा कि मेरा फ़ोन तो खराब हुआ है, कल तो मैंने फ़ोन को हाथ भी नहीं लगाया। ये सुनने के बाद विक्की काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और इसके कुछ दिन बाद ही उसकी मंगेतर की तबीयत खराब होने लगती है। अब इसके बाद विक्की उसकी मंगेतर को देखने के लिए अब उसके घर पे चला जाता है और जब विक्की उसके घर जाकर दरवाज़ा खोलता है तो उसकी मंगेतर उसके सामने खड़ी होती है और वो कुछ अजीब ही बिहेव कर रही होती है और अचानक वो बोलने लगती है, तू फिर से आ गया ना? तूने अगर अंदर कदम रखा तो मैं यही तेरी आरती उठा दूंगी। और ये सुनने के बाद भी विक्की उस घर में जाने की कोशिश करता है। तभी उसकी मंगेतर दीवार पे टंगी एक फोटो फ्रेम को उठाती है और विक्की के सर पे उसको मार देती है जोर से। अब इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा शोर होता है और घर वाले भी उठ के आ जाते हैं। अब विक्की को पूछने के बाद विक्की बताता है कि नहीं, ऊपर से कुछ गिरा मेरे सर में। और इसके बाद विक्की को सारे लोग मिलके पट्टी भी लगा देती है। अब विक्की वहाँ से निकल जाता है और हॉस्पिटल में जाके खुद का थोड़ा सा इलाज कर लेता है। अब इसके अगले दिन ही विक्की की जो मंगेतर थी उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है और उसको हॉस्पिटल में भर्ती करवा देते हैं। अभी हॉस्पिटल में जाने के बाद एक चीज़ तो बहुत अजीब थी कि विक्की की जो मंगेतर थी उसे क्या हुआ है, डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था। जब वो रिपोर्ट्स देख रहे तो सारी चीज़ें ठीक थी, फिर भी वो अजीब बिहेव कर रही थी। अब इसके 1-2 दिन बाद डॉक्टर भी बोल देते हैं कि हम इसका इलाज नहीं कर सकते, अब आप इसको घर ले जाइए। ये सुन के उनको बहुत ज़्यादा दुख भी होने लगता है और डर भी लगने लगता है क्योंकि उन्हें पता ही नहीं चल रहा था कि ये क्या हो रहा है। तभी विक्की उनके घर तभी विक्की मंगेतर के घर चला जाता है और उनके साथ बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद विक्की उस मंगेतर की दादाजी से मिलता है जो कि ज़्यादा बोल नहीं सकते थे, जिनको एक साइड लकवा मारा था। तभी वो अचानक बताते, उनकी आवाज़ काफ़ी कम आ रही थी लेकिन विक्की उनको समझने की कोशिश करता है। विक्की को दादाजी बताते हैं कि मुझे लगता है कि ये जिन का साया है, अगर तुम्हें इसे ठीक करना चाहते हो तो तुम यहाँ से 80 किलोमीटर दूर एक गांव है जहाँ पे एक बाबा जी रहता है, उनके पास जाकर तुम ठीक
करवा सकते हो अपनी मंगेतर को। अब इसके बाद विक्की ऐसा पूछता है कि ऐसा क्यों लगता है आपको। तब दादाजी बताते हैं कि इससे पहले भी यह मेरे साथ हो चुका है। जब मेरे पत्नी को ये हुआ था, मेरी पत्नी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, और उसके बाद मैंने उस बाबा के पास जाकर इसका इलाज किया था। फिर ये सारी चीज़ें सुनने के बाद विक्की उस गांव में जाने के लिए तैयार होता है, और विक्की सारे सामान उठाता है और अपनी मंगेतर को लेके उस गांव की तरफ निकल जाता है। अब उनका आधा रास्ता निकल चुका था। इसके बाद वो 1-2 घंटे में उस गांव में पहुंचने ही वाले थे, तभी उनका एक ट्रक से एक्सीडेंट होता है और उनकी जगह पे ही मौत हो जाती है, और ये कहानी यही ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको पसंद आए तो लाइक करो, और ये मेरा पहला वीडियो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आपको पसंद आए तो। धन्यवाद।